ग्रीटिंग्स। तो टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, करंट एनर्जी के ऊपर हम करने वाले हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट, 1 2 3, टैरो, एंजेलिक गाइडेंस एंड दिस रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा ध्यान करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। आप भी करें, मैं भी करता हूं। लेट्स सी नाउ, चलो हमें देखते हैं कि क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, दशहरे के इस पावन अवसर पर लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड आज दोपहर की उनकी एनर्जी नंबर 1 जो कार्ड आ गया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलो मैं 1 बाय 1 एक कार्ड देखता हूँ। तो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे हमें दिखा है वो और कोई नहीं बल्कि ये है द 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये एनर्जी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, नाउ जब हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, व्हाट डू वी सी। ठीक है, देखो भाई, इट इज ऑल अबाउट द फायर साइन। ठीक है, एरीज, लियो, सैज यानी कि अग्नि राशि। एंड इसके बारे में बात करिए तो आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है एंड काफ़ी ज़्यादा मेल मिलाप चल रहा है। ठीक है, आपसे अगर आप दोनों का ऑरा कहीं पे टकरा रहा है, मान लो अगर कहते हैं कि ऑरा जो है वो 2-3 किलोमीटर तक भी जा सकता है, और जिसका जो ज़्यादा ध्यान करता है या फिर जो ज़्यादा भगवान की प्रार्थना करता है उसका ऑरा और भी गहरा होता है। बट जस्ट डिपेंडिंग ऑन, मान लो आप किसी समारोह में आ गए या फिर किसी घर में मिल रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी दूरी पर भी हो फिर भी आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं थ्रू दी ऑरा। ठीक है, सेकंड जो बात है, कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट हो या फिर जो उनके दिल की हालत हो, दिल की फीलिंग हो, वो पूरी तरीके से आपके साथ शेयर कर रहा है। आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि फेस्टिव सीजन चालू है, तो क्यों नहीं मैं भी आपसे वो बातें कहूँ जो न जाने कब से मैं कहने की कोशिश कर रहा था। सो ये बात यहाँ पे आती है। आई थिंक ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, उत्साहित है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ यू ये पर्सन और भी ज़्यादा रिश्ते के बारे में संजीदा हो चुका है। ठीक है, मे बी पहले इतना नहीं था, बट आपने शायद उनको कुछ कहा था एंड इस वजह से अब ये पर्सन जो है थोड़ा सा ध्यान दे रहा है इस बात के ऊपर। ठीक है, कि हम क्या करें क्या ना करें। वी गॉट द नेक्स्ट कार्ड जो कि है डेथ। इसकी अगर हम बात करें, दैट इज़ ऑल अबाउट दी चेंजेस, यानी कि भाई इस पर्सन के लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं, या फिर ऐसी जो भी बातें थी जो इसमें परिवर्तन नहीं ला रही थी। होता है ना कई बार कि हम किसी की बात सुनते हैं, चाहे कोई कुछ लोग हो, दोस्त हो, तो वो बातों को फॉलो करना इस पर्सन ने फिलहाल छोड़ दिया है। नेक्स्ट कार्ड मिला है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसी अगर हम बात करें तो देखो भाई यहाँ पे जो चेंजेस हमें दिखते हैं कि ये पर्सन एक खुशहाल परिवार या हैप्पी फैमिली चाहता है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट यू। अब देखो खुशहाल परिवार कैसे है, देखो जहाँ पे बात आती है आप दोनों की, और अगर आप दोनों के थॉट लेवल कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आती है, मतलब कि वी आर टुगेदर, हम दोनों साथ हैं और क्या चाहिए। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ यहाँ पे आती है, मतलब ज़्यादा कुछ बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस पर्सन के, बहुत छोटे छोटे हैं, बट वो ऐसे कि चलो क्यों ना हम दोनों साथ मिलके मिठाई खाते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं। ओके, तो इतने छोटे हैं उनके, मतलब इतने प्यारे हैं उनके सोच विचार। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। आई थिंक अभी पर्सन इंतज़ार करना प्रेफर नहीं करेगा। मे बी वो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपसे मिलना चाहता है या फिर आपसे जुड़ना चाहता है। मे बी अभी किसी काम से अगर बाहर हो तो जल्द से जल्द कब मिल सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी फैंटेसी भी है, थोड़ा रोमांस भी है, और शायद कुछ फ्लर्ट भी कर रहे होंगे। वी गॉट दिस वन जो कि 8 ऑफ कप्स। अब ये कार्ड क्यों है, आई थिंक ये उनके लिए हैं जो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। अब या तो आप इस पर्सन को इस तरह से देख सकते हो कि इस पर्सन ने लाइक बीइंग घोस्टेड, या फिर ये पर्सन आपसे दूर रह रहे हैं, या फिर आपके एक्स हैं व्हाटएवर, या फिर आपको मिस कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति आपसे दूर है, मे बी आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर किसी कारण से आप दोनों के बीच बातचीत ही बंद है, तो ऐसा पर्सन अकेला पड़ चुका है एंड कहीं ना कहीं यादों में ही खोया हुआ है कि कब मैं इन यादों से छुटकारा पाऊँ, बिकॉज वो असलियत जानना चाहता है। असलियत में क्या हो रहा है, आपके मन में उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, जिसको जो कार्ड रेजोनेट हो आप वो ले सकते हो अपनी परिस्थिति के अनुसार। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, मेरे हिसाब से या तो इनकी तरफ से या इनकी तरफ से कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या फिर कोई रिलेटिव, रिश्तेदार आगे बढ़ सकता है, एंड किसी किसी के लिए शादी की या फिर सगाई की बात आगे बढ़ सकती है, या फिर अगर आप मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं फैमिली के बीच,
तो वो भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं हमें और क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो एक और बार शफल करना पड़ेगा। लेट्स सी। चलो ये 2-4 कार्ड आ गए। नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो आई थिंक ये पर्सन जो है वो भी बहुत खुश है एंड उसकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हो रही है, बिजनेस या जॉब में मन लग रहा है, जो कि अच्छी बात है। एंड दैट इज़ अ गुड रीज़न कि क्यों वो अभी आपके तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, 4 ऑफ कप्स है, तो आई थिंक इस पर्सन को एक वजह मिल चुकी है। मतलब कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई पैसों की कमी होती है या फिर बिजनेस सेटल नहीं है, तो अब ऐसा हो चुका है कि सब अच्छा चल रहा है। अब जिनके साथ अच्छा चल रहा है ना, वो इंटरेस्टेड है टू हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विथ यू, बिकॉज अब उनके पास समय है, टाइम है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है चैरियट। देखिए भी कैंसर कर्क राशि, यहाँ पे जो बात आती है कि कहीं ना कहीं अब वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, बट आप क्या सोचते हो फिलहाल इस वक्त की आपकी क्या फीलिंग है वो भी जानने में वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, वी गॉट दिस वन जो कि है एंजल ऑफ लॉयल्टी। इसके अगर हम बात करें तो आई अट्रैक्ट लॉयल थॉटफुल पीपल एंड सिचुएशंस इनटू माय लाइफ। ठीक है, जैसे मैंने इसके पहले कहा था टैरो में कि ऐसे जो लोग थे जो इसके लिए लॉयल नहीं थे या फिर जो गलत एडवाइस दे रहे थे, जिनकी वजह से अगर आप दोनों दूर हो चुके थे, तो अब ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इनमें प्रामाणिकता, आपको इनमें अभिलाषा, सब अच्छी चीज़ें दिख रही है। एंजल ऑफ बाउंड्रीज, मतलब यहाँ पे इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि प्यार में भी बाउंड्रीज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे? जैसे कि मानो आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, बट कोई और पर्सन है, आप इसे थर्ड पर्सन कहे, आप उसे फ्रेंड कहे, जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इनको। ठीक है, ये दोनों आप दोनों के बीच के मोमेंट्स हैं। इसलिए अगर कोई तीसरा इंटरफेयर करे किसी भी कारण के लिए कि चलो भाई मैच देखते हैं या फिर आज यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं मेरे साथ चलो, तो फिर क्या होगा ना कि वो बाउंड्री टूट जाएगी, है ना, और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उसकी बाउंड्री तोड़े। तो वही बात ये पर्सन यहाँ पे भी ध्यान में ले रहा है। नेक्स्ट जो है वो एंजल ऑफ एक्सप्रेशन है। ओपन माई कॉन्शियसनेस टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशन जो होता है उसका मतलब क्या है? सिर्फ जुबान से जो शब्द निकले या चेहरे पे जो भाव निकले वो नहीं, बल्कि आप दिल से क्या फील करते हो, आपकी आंखें क्या बोलती हैं, आपका ऑरा क्या महसूस करता है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और वही चीज़ यहाँ पे आती है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस दिखा रहा है। मतलब कहते हैं ना कि रोम रोम रोमांचित होना, वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलो कुछ कार्ड्स आ गए यहाँ पे। नीडेड अपोलॉजी, यस, मे बी अगर ये आपकी तरफ से है उनके लिए या फिर ये कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आ रही है कि हाँ भाई, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी थी जो सही नहीं थी, एंड इसलिए या तो ये खुद माफ़ी मांगना चाहता है या फिर इसको माफ़ी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट। नेक्स्ट कार्ड वेट है कप्स। ठीक है, एस कॉपी ऑफ आइसिस, यस, ये कार्ड आ गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे रिश्ता जो है बहुत ही फ्लुएंट जा रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और देखते हैं 1-2 कार्ड एंड वी विल एंड द सेशन ओवर हियर, जो कि है सोलमेट। तो आपके साथ वो अपना सोलमेट कनेक्शन देख रहे हैं, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है मैजिकल डीएनए। ठीक है, आपके साथ मिलकर एक वंडरफुल फैमिली वो क्रिएट करना चाहते हैं। सो ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।